नमस्कार। आज के दौर में जहां मनुष्यों ने काफी तरक्की हासिल कर ली है, उसी दुनिया में उस सफलता के पीछे के स्रोत को हम भूल जाते हैं। उस अप्रत्यक्ष व्यक्ति को अनदेखा कर देते हैं जिससे यह समाज अपनी विचारधारा और संस्कृतियों को लेकर आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी नारी शक्ति की जिसका उल्लेख सदियों से हमारे इतिहास में तो है, परंतु आज तक उसे कोई समझ नहीं पाया। नारी शब्द का उल्लेख उस भावना से किया गया था जिसमें ममता, त्याग, स्नेह और प्रेम का रस भरा है। जिस अभिव्यक्ति की कल्पना मात्र से आत्मा प्रसन्न और पवित्र हो जाता है, इसी की पूर्णावृत्ति में नारी के अस्तित्व का निर्माण किया गया था। यह शब्द जितना ही सुनने में सरल है, उतना ही इसका अभिनय जटिल है। कोमलता, सरलता और सरसता का केंद्र नारी में ही समाहित है। जिस प्रकार किसी पौधे में लगी कली सूर्य के किरण भर से अपने स्वाभिमान को नहीं खोती और एक उचित और अनिश्चित काल में संध्या होते ही नतमस्तक हो जाती है, ठीक उसी तरह किसी नारी के जन्म से ही दुनिया भर की नजरें उसे टटोलती है और पूरा जीवन परित्याग और परीक्षा के भंवर में न्यौछावर कर देती है। जिसकी पीड़ा से भी जमाने को एक आनंद महसूस होता है, उसी नारी के भीतर डर, अंधियारा, असम्मान, उदासी का दीपक अपनी उपस्थिति बनाए रहता है, जिसका परिणाम नारी के अंत और समाप्ति का कारण बनती है। नारी के विलाप में जो भाव रहता है, उसे दुनिया गीत संगीत की भाषा में राग की उपाधि दे देती है। जिसके अश्रु उसकी निर्मम आंखों से बह लालिमा भरी गालों से होते हुए हृदय को चीरते उसी भूमि पर जा गिरते हैं जो खुद भी नारी के रूप से ही विभूषित है। नारी उस कुदरत का प्रतिबिंब है जिसमें सदियों तक आसीन होकर आजीवन फलती फूलती रहती है, खुद में बीज बोकर उसे फलीकृत कर जग में हरियाली बिखेरती है। नारी उसी कुदरत का करिश्मा है जिसने नारी को ऐसी अपरिचित और अकाल्पनिक शक्ति दी है जिससे वह किसी के उद्गम का माध्यम बन सके। पृथ्वी की अनंत सीमा से परे उस प्रतिबिंब दृश्य से भी ज्यादा दूरी है एक नारी के मन को छूने में। नारी को परिभाषित करना असंभव है, किसी की भी कल्पना से दूर। नारी के अंतर आत्मा में प्रज्वलित दीप की रोशनी अदृश्य है, जिसे देखने के लिए मन को आकाशगंगा को समझना होगा। नारी के आत्मा में फैला प्रकाश परमात्मा तक पहुंचाने की सीढ़ी है, जहां पहुंचने के लिए मनुष्य का एक जीवन पर्याप्त नहीं होता। धन्यवाद।